जितनी कदर कर सकती हूँ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा कदर की तवक्को मुझसे ना रखी जाए तो बेहतर होगा। और अगर आपको ये मेरा नाशुक्रापन लगे तो लगता रहे। भाई शाबाश है तुमको। तुम्हारा मियाँ कल से हुस्न आरा के पास बैठा हुआ है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा मियाँ हुस्न आरा को किस कदर पसंद करता है। मैंने तो कल से जब से ये बात सुनी है मेरे तो दिल में इस कदर वहम आ रहा है कि बस कहीं दोबारा हुस्न आरा और जुनैद फिर। कर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मीना। खैर भाई देखो, बात ये है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या सोच रही हो? खाना खाओ ना, ठंडा हो रहा है। चलो। Have a safe flight. मम्मी मैं घर पर भी तो रह सकता था ना। मुल्क से बाहर जाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो क्योंकि हुस्न आरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी उलझन में पड़ो। मैं सबको निपट लूंगी जो भी आएगा। कौन आएगा अम्मी? उसके घर में कोई भी नहीं है। वो जिस टाइप की है ना, 1000 हमदर्द पैदा हो जाएंगे। खैर ये तुम्हारी फिक्र नहीं, आई विल हैंडल एवरीथिंग। जाओ सेफ। ओके। महीने में आऊंगी तुम्हें मिलने। अरे वो सामने फारिस साहब ने मैंने सिर्फ उनसे बात कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं मुझे फारिस से मिलना है यार। एक्सक्यूज मी, फारिस की माँ मैं हूँ। बात करो मुझसे। और तमीज नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें? मुंह उठा के किसी के भी गेट के अंदर आ गए हो। मेरा आपके घर में आना इस तरह आपको गैर अखलाकी लग रहा है, लेकिन जो एक खानदान के साथ आपने गैर इंसानी सलूक किया है उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सजा मिलनी चाहिए आपको और आपके बेटे को? हुस्न आरा का लॉयर आया उसका मुकदमा लड़ने के लिए। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा उसके जाल में नहीं फंसा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? आप तो खुद एक औरत हैं, आपको तो समझना चाहिए हुस्न आरा दुल्हन बनी बैठी थी। अरे सारे मेहमान आ चुके थे, सिर्फ बारात का इंतजार था जो आपने लेकर आनी थी और आप ना लेकर आई। फारिस प्लीज हुस्न आरा की खातिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उससे एक दफा मिल लो प्लीज। मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा। जब उस खानदान से हमने रिश्ता खत्म कर दिया तो उस लड़की से भी कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई? फारिस हॉस्पिटल में है यार, वो तुम्हारा नाम लेती है और बेहोश हो जाती है। प्लीज मेरे साथ एक दफा चल लो, उसकी हालत संभल जाएगी प्लीज। कहा था ना तुम्हें, ये खानदान इतनी आसानी से नहीं पीछा छोड़ेगा तुम्हारा। वो ड्रामा कर रही है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फिर से हासिल करने के लिए। नहीं जा रहा मेरा बेटा। फारिस देखो, तुम चाहे कोई झूठ बोल दो, कोई बहाना कर दो कि तुम क्यों ना आ सके, लेकिन एक दफा प्लीज चलो, उसकी हालत संभल जाएगी। उसके बाद जो मर्जी आए करना, बेशक ना मिलना उससे, बट प्लीज उसकी खातिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यू हैव टू कम विद मी। चलो। ड्रामा ड्रामा। चलो।
फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो। लगेज ओमान में जाओ। क्या अस्पताल में मार कुटाई भी हुई है तुम्हारे साथ? तो सर की ये हालत हो गई है। जरा सी कसर है कि सर फटने में, वरना तुम भी वहीं दाखिल हुए होते टांग के लगवा के। कभी तो हमदर्दी दिखाया करो मीना, हमारे रिश्ते के नाते ना सही, इंसानियत के ही नाते। तुम हो ना इंसानियत के अलंबरदार, जो सारे जमाने का गम समेटे खिदमत खल्क कर रहे। ऐ, सर मत हिला, आराम से बैठो। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, एक घर में एक शख्स ही काफी है जिसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी, और वो तुम हो। तो चलो बस हो गया, चलो। हाँ, मैं जरा चेंज कर लूं। हाँ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, आराम कर लो, अच्छा है। आराम नहीं, मुझे वापस जाना है अभी। सुरैया खाला अकेली हैं यार, जरा उन्हें के लिए कुछ खाने को बना दो, कुछ खाया नहीं उन्होंने। नहीं तो तुम क्या वापस जाओगे? हालत देखी है अपनी, ऐसे जाओगे तो बेआरामी में और तकलीफ होगी। मना कर दो सुरैया खाला को, उनको कहो किसी और का इंतजाम कर ले। क्या तुम आखिरी रिश्तेदार हो उनके? उनका मेरे अलावा कोई नहीं है मीना, और वैसे भी मुसीबत में कम ही लोग साथ देते। मैं सुरैया खाला को अकेला नहीं छोड़ सकता। सुरैया खाला की आड़ लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम हुस्ना का ख्याल रखने के लिए रुके हुए हो अस्पताल में, सब समझती हूँ मैं। जो समझना है समझ लो मीना, मैं सिर्फ तुम्हारी जहनियत पे अफसोस ही कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, ये चोट कैसे आई तुम्हें? किससे लड़कर आ रहे हो? सच सच बताना जुनैद। मैं झूठ बोलता ही नहीं मीना। फारिस के घर गया था मैं, वहां झगड़ा हुआ है मेरा, सुन लिया, हो गई तसल्ली। तुम फारिस के घर क्यों गए थे? पागल हो क्या? जरूरत क्या थी उसके घर जाने की?